हमने देख लिया कंपोनेंट किस तरीके से करते हैं। अब हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन है इफ वेक्टर p इज इक्वल टू 3i कैप 4j कैप प्लस 12k कैप फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ p। क्या निकालना है हमने? मैग्नीट्यूड निकालना है एक तो, और दूसरा हमने निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से px की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, py की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और pz की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो सबसे पहले हम निकाल लें मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या है? px स्क्वायर py स्क्वायर और pz स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर होगा 144। इन सबको जोड़ दोगे तो ये आएगा 169 और 169 किसका रूट होता है? 13 का। तो हमें p का मैग्नीट्यूड क्या मिल गया? p का मैग्नीट्यूड मिल गया हमें 13। दूसरा हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो कॉस अल्फा हो जाएगा px अपॉन p। तो px तो हमें पता है कितना 3 और p हमने निकाल लिया कितना 13। सिमिलरली कॉस बीटा होगा py अपॉन p। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 अपॉन 13 एंड cos गामा विल बी 12 अपॉन 13। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आपने क्या करना है, वीडियो को एक बार फिर से देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल मेड बाई वेक्टर i प्लस j किसके साथ? विद x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जो वेक्टर हमें दिया हुआ है वो है i प्लस j और हमसे क्या पूछा है कि x के साथ और y के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। समझ गए या नहीं? तो x के साथ तो ये एंगल बनेगा, तो हमने मान लिया इसको अल्फ़ा, और ये है y तो y के साथ हमने मान लिया बीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1। अगर इस ट्रायंगल में हम देखें तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा? tan अल्फ़ा क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो j अपॉन i का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये होगा 1/1। तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा? tan अल्फ़ा होगा 1। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अच्छा देखो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। हमें ये एंगल पता लग गया कितना है 90, ये कितना है 45, तो ये भी कितना आ जाएगा 45, क्योंकि हमें ये पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। दो हमें पता है, तीसरा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रायंगल से इसी तरह निकालना चाहें तो tan बीटा होगा i अपॉन j, अगेन 1/1, और उससे बीटा फिर से क्या आ जाएगा 45। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं आया है और भी ठीक, वीडियो को आप दोबारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। फाइंड आउट एंगल मेड बाई वेक्टर a, और वेक्टर a दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के, वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो देखो हमने डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे, हम उसकी हेल्प से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो कितना आएगा? वो आएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 1, इसका 1। तो ये कितना आ जाएगा √3। तो फिर हमने क्या पढ़ा था? कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा क्या होता है? कॉस अल्फ़ा होता था ax अपॉन ए। ax की वैल्यू कितनी? i कैप। तो 1
बाई रूट 3। सिमिलरली कॉस बीटा क्या होगा, ए वाई अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 1/√3। सिमिलरली कॉस गामा क्या होगा, ए जेड अपॉन ए, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/√3। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे, ए एक्स पता है, ए हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हम यहाँ से एंगल इजीली इन्वर्स की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो अल्फा आ जाएगा कॉस इन्वर्स 1/√3, बीटा आएगा कॉस इन्वर्स 1/√3। सिमिलरली गामा आएगा कॉस इन्वर्स 1/√3। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो देखो 60 डिग्री पे है और ये कितने का है, ये है 4 न्यूटन का, और 60 डिग्री जो दिया हुआ है वो वर्टिकल से है। मैंने ये कहा था जिस साइड से एंगल बनता है उधर कॉस और उसके परपेंडिकुलर हमें क्या लेना है, साइन। तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, इधर आएगा 4 cos 60 और इधर आएगा 4 sin 60। 4 cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3। एक तो ऐसे कर लिया। दूसरा तरीका क्या होगा, हम ये 60 दिया हुआ है हमको, तो ये एंगल कितना हो गया 30, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे हम 4 cos 30 और इधर आता 4 sin 30। ठीक है, तो sin 30 अगेन क्या होता 1/2, तो कितना आ जाता 2, और ये कितना होता √3/2, तो ये कितना आ जाता 2√3। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे, बात एक ही है, आंसर दोनों से सेम आएगा। दोनों क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हों तो ठीक है, नहीं आए हैं वीडियो को रिपीट करो, दोबारा देखो। ठीक है, और जो डाउट है वो आप मेरे से पूछ लो, नोट कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q एंड गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। मतलब हमें पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, उसमें एक वेक्टर ऐड करना है और वो वेक्टर हमें पता करना है क्या ऐड करना है, कि ऐड करने के बाद क्या आ जाए, एक यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। सो सबसे पहले रिजल्टेंट क्या होगा P प्लस Q का, वो देख लेते हैं। 2i और i कितना होगा 3i, 7 एंड 2 कितना हो जाएगा 9j, और -10 + 3 ये होगा -7k। हमने मान लिया जो रिक्वायर्ड वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं वो वेक्टर है x। ठीक है, और x जोड़ने के बाद तो x वेक्टर हमने ऐड कर दिया, तो ये होगा x + r, और वो कितना आ रहा है i। वेक्टर कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। तो अगर मैं आपसे पूछता कि x एक्सिस के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो वो क्या होता है i। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, i के। तो हम क्या करेंगे, x + 3i + 9j - 7k शुड बी इक्वल टू i। अब हमें तो x निकालना था, तो इस सब को इधर ले जाएंगे, तो i - 3i कितना हो जाएगा -2i - 9j + 7k। तो ये वेक्टर अगर हम इन दोनों के रिजल्टेंट में जोड़ दें तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, i। बात समझ आई, क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है 3 वेक्टर हमें दिए हुए हैं, हर एक का मैग्नीट्यूड कितना है 50 यूनिट, एड वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 50 यूनिट एंड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, और वो सभी के सभी x एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, एक बना रहा है 45, एक बना रहा है 135 और एक बना रहा है 315। तो सबसे पहले एंगल्स
ड्रॉ कर लें। पहला है 45 पे, तो ये हो गया 50, ये हो गया 45, दिस इज ए। ऐसे ही बी कितना बना रहा है 135, तो ये एंगल होगा 135, तो 90 प्लस 45, तो इसके साथ एंगल क्या बन गया 45। ये भी बी है और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 50। यहाँ से यहाँ तक होता है 270, कितना होता है 90, 180 और 270। 270 प्लस 45 कितना होगा 315, तो इससे 45 पे एक और 50 का, और ये सी है। अब आप देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट, ठीक है। ये दोनों क्या कर देंगे, इसका इधर कंपोनेंट, इसका इधर, बराबर बराबर, इसका इधर और इसका इधर, ये बराबर, तो सिर्फ इसके दो कंपोनेंट बचे, क्या 50 cos 45 और ये होगा 50 sin 45। cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो ये बचा 50/√2 आई कैप, 50/√2 जे कैप। तो ये आ गया इन सब का एडिशन, ठीक है। अगर हमें अलग अलग बताना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो हम कह सकते हैं 50/√2 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, 50/√2 इन वर्टिकल डायरेक्शन। वेक्टर फॉर्म में बताना होगा तो हम ऐसे शो कर देंगे। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक के जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और जो मॉड्यूल मैंने आपको बताया है, ठीक है, उस मॉड्यूल में यहाँ के बाद आपको एक्सरसाइज गिवन है, तो वो एक्सरसाइज अनसॉल्व्ड है, वो आपने सॉल्व करनी है। कोई डाउट अगर उसमें है तो अगेन मैंने आपको बता रखा है, आप अपना डाउट मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।